a very pleasant good evening to all the listeners and my fellow program participants. सभी का मैं ललिता बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, मेरे सभी संगीत के साथियों का, और सभी को मेरा सस्नेह प्रणाम। छुट्टियों का माहौल है और त्योहारों का मौसम है, और साथ में शामे गाना है, और शुक्रवार की शाम है, वीकेंड है कल से। तो साथ में शामे गाना का ये एपिसोड नंबर 298 है। मैं ललिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और कुछ चाहिए जिंदगी में खुश होने के लिए? मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन हमारा आज आप सबके साथ फिर एक बार रूबरू होते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और हमेशा की तरह एक श्लोक से मैं कार्यक्रम का शुभारंभ करूंगी और फिर आप सभी को फिर एक बार निमंत्रित करूंगी। तो आज का हमारा ये कार्यक्रम मैं विष्णु मंत्र से शुरू करना चाहूंगी। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम गरुड़ध्वज मंगलम, मंगलम पुंडरी काक्ष, मंगलाय तन्नो हरि। तो आज हमारे साथ फिर एक बार बहुत ही नामी गिरामी गीत गाने वाले सभी कलाकार जुड़े हैं। हमारे साथ आज है पद्मिनी जी, हमारे साथ आज हैं अपर्णा जी, और हमारे आज के मैं यूं कहूं कि लास्ट मिनट के खास मेहमान हमारी एक कहते हैं ना, हमने बुलाया और आप माइक लेकर चले आए नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसी के साथ हमारे ऑर्गेनाइजर डॉक्टर तुषार पटेल, इंडस टीवी के मिस्टर विजय गर्ग, और उनकी सारी जो क्रू है, टीम है, जो जिनके जिनकी बदौलत हम आप तक पहुंचते हैं और आपका मनोरंजन करते हैं। तो चलिए आज के इस शामे गाना एपिसोड नंबर 298 का श- की शुरुआत हम अपर्णा जी आपके गाने से करेंगे। आप अपना परिचय दीजिए। हालांकि आप पहले आ चुकी है, आप सुपरिचित है सबके लिए, फिर भी एक बार हाय हेलो हो जाए। हाँ ललिता जी, थैंक यू सो मच। एज ऑलवेज इट्स अ प्लेजर। एनी टाइम तुषार जी हमें बुलाते हैं, वी फील लाइक वी आर कमिंग होम, एंड दैट्स हाउ आई फील अबाउट कमिंग बैक अगेन एंड अगेन टू शामे गाना। एज यू ऑलरेडी सेड, ये सारे लोग इतने नामी गिरामी अच्छे गाने वाले हैं, एंड तुषार जी इज हिमसेल्फ, ही इज सच अकम्पलिश्ड परफॉर्मर, सिंगर, आर्टिस्ट, सो ऑलवेज इट्स अ प्लेजर टू कम बैक। तो जैसे कि ललिता जी ने बोला, मैं अपर्णा, सबका मैं स्वागत करती हूँ इस शो में, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ वेरी melodious session today just to start the holiday vibes. Holiday season start हो रहा है, तो hopefully we all take you there in the holiday season mood. So I think that is kind of enough, and I will start with the song. So इजाज़त है तुषार जी, ललिता जी, एवरीबॉडी, बिल्कुल बिल्कुल। एंड इंडस टीवी, थैंक यू सो मच। स्टार्ट। ये गाना है आपकी नज़रों ने समझा, very iconic song by Madan Mohan ji and Lata ji. It'll be my humble attempt. आपकी नजरों ने समझा प्यार के
ये फैसला जी हमें मंजूर है आपका, ये फैसला कह रही है हर नजर बंदा पर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है, कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, हर तरफ बजने लगे सैकड़ों शहनाइयाँ, दो जहाँ की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। अपर्णा जी, हमें आपका ये गीत गाने का फैसला बिल्कुल मंजूर है। बिल्कुल सही फैसला लिया आपने। बहुत ही बढ़िया गाया, बहुत अच्छा लगा सुनने में। और सदाबहार गीत मदन मोहन का संगीत, राजा मेहदी अली के बोल, और फिल्म अनपढ़ से मदन मोहन साहब, जो कि किसी जमाने में आर्मी के लेफ्टिनेंट हुआ करते थे, जिन हाथों ने शस्त्र उठाए अस्त्र चलाए, उन्हीं हाथों ने संगीत के साज बजा के हमें इतना बेहतरीन संगीत दिया है कि हम उनके आजीवन ऋणी हैं। और खास करके मदन मोहन साहब की खासियत या विशेषता मैं ये कहूँगी कि गजल जो थी, मदन मोहन साहब आने से पहले इंडस्ट्री में ज्यादातर वो महफिलों में या कोठे में बंद या उसी दायरे में सीमित रहती थी। उनको उन्होंने बहुत उसका जो कहता है ना, उसकी लंबाई कम करी, समय कम किया, और अच्छे अच्छे गीतकारों से, कवियों से लिख कर ऐसे संगीत में ढाला, और बाहर खुली, जिसको हम कहते हैं खुले आम, उसको पब्लिक में, आम जनता में उसको इतना लोकप्रिय किया कि मैं क्या कहूँ। उनकी जो एक गजल है, मेरे ख्याल से राजेंद्र कृष्ण साहब ने लिखी है, कुछ अपनी कहो कुछ मेरी सुनो, खामोशियों से तो दिल और दिमाग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। मेरे ख्याल से फिल्मी गजल में
मेरी अपनी एक पसंदीदा, इससे कोई बेहतर गजल नहीं है मदन मोहन साहब की। उसी फिल्म के बहुत 101 गाने हैं। तलत साहब के तेरी आँख के आंसू पी जाऊं ऐसी मेरी तकदीर कहाँ। फिर लता जी की गजल रस्म उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे। संजोग के गाने हो, दस्तक के गाने हो, मायरी बैया ना धरो। और तलत साहब की जो गाने हैं, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है। रफी साहब के तुम जो मिल गए हो, तेरी जुल्फ के साए में शाम भर लूंगा। और दुल्हन एक रात की एक हंसी शाम को, क्या बात। आपकी परछाई मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे। मेरे ख्याल से मुझे रुकना चाहिए। हमारे ग्रेट मदन मोहन साहब, उनके बारे में जब भी मैं बात करना शुरू करती हूँ तो मेरा दिल ही नहीं भरता। हालांकि मुझे ये याद रखना चाहिए कि ये गाने का प्रोग्राम है, ना कि बोलने का। लेकिन हमारे ग्रेट मदन मोहन साहब, क्या कहें। चलिए नरेन जी, आप तैयार हैं? Yes, thank you, Lalita ji. Thank you, Tushar bhai, Indus TV, and welcome, giving me this opportunity again on, standby. Thank you. Uh, my name Naren Patel, New Jersey, and music is my passion for the singing and all that. So thank you. Good luck to Parna ji and Padma ji. Thank you. Gonna start a song. गीत गाता चला। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। ओ बंधु रे हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल। ओ साथी गीत गाता चल, ओ साथी गुनगुनाता चल। खुला खुला गगन ये हरी भरी धरती, जितना भी देखो तबीयत नहीं बढ़ती। ओ सुंदर से सुंदर हर एक रचना, फूल कहे कांटों से भी सीखो हंसना। ओ राही रे कुमला न जाए कहीं मन तेरा कोमल। ओ साथी गीत गाता चल, ओ साथी गुनगुनाता चल। ओ हो चांदी सा चमकता है नदिया का पानी, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी। हो अंबर से बरसे जमीन पे मिले, नीर के बिना तो भैया काम ना चले। ओ मेघारे
जल जो न होता तो ये जग जाता जल। चल रे चल गीत गाता चल, ओ साथी गुनगुनाता चल। कहाँ से तू आया और कहाँ तुझे जाना है, खुश है वही जो इस बात से बेगाना है। हो चल चल चलती हवाएं करे शोर, उड़ते पखेरू खींचे मनवा की डोर। ओ पंछी रे पंछियों के पंख लेके हो जा तू ओझल। ओ साथी गीत गाता चल, ओ साथी गुनगुनाता चल। ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल, ओ साथी गुनगुनाता चल। थैंक यू सो मच। नरेंद्र जी, आप हमेशा गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप कई प्लेटफॉर्म पर अपनी कला पेश करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो ये मच। गीत भी आपने बहुत ही बढ़िया गाया, बहुत अच्छा लगा सुनने में। फिल्म टाइटल सॉन्ग गीत गाता चल फिल्म का यस। गीत और संगीत रविंद्र जैन। और इसी फिल्म से एक और संगीत कि मैं कहती हूँ आकाश में एक नया सितारा हमें मिला, जिसका नाम जसपाल सिंह है। जसपाल सिंह या और प्रोफेशन से वैसे तो वो वकील है, और कोर्ट में कानून की भाषा बोलते बोलते गले से मधुर सुर भी निकालना जानते थे। और एब्सोल्युटली। उनकी जो मेरे ख्याल से बहुत कम गाने हैं उनके, लेकिन जो भी दिए हैं वो बहुत बेहतरीन अपने आप में एक मिसाल बन के रह गए। और गीत गाता चल में उनका एक मेरे ख्याल से भजन भी था, मंगल भवन अमंगल हारी, और शाम तेरी बंसी बंसी पुकारे पुकारे राधा या नाम, हेमलता के साथ डुएट, वो भी बहुत हिट हुआ था। और नदिया के पार फिल्म के गाने भी बहुत हिट हुए थे। अखियों के झरोखों से इस फिल्म के गीत भी काफी लोगों ने पसंद किए थे। तो जैसे कि कहते हैं ना कि क्वालिटी मैटर्स क्वांटिटी से ज्यादा। आपने कितने 100 गाने गाए, उसमें से 10 ही अच्छे हैं, इससे अच्छा है कि आप 10 गाओ और 10 बेहतरीन गाने गाओ। तो थैंक यू। वो उसी दायरे में आते हैं जसपाल सिंह। और आपने उनकी याद ताज़ा कर दी नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माय प्लेजर। थैंक यू। हाँ। और अब रुख करते हैं हमारी अगली कलाकारा, जो कि बहुत ही मधुर गाती है, पहले भी शामी गाना में आ चुकी है। वो हमारे क्या कहते हैं, जान पहचान या परिचय की मोहताज नहीं है, सभी आप जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पद्मिनी जी। थैंक यू ललिता जी फॉर द वार्म वेलकम। तुषार जी, आपका धन्यवाद हमें बुलाने के लिए, एंड इतने मधुर गीतों का कलेक्शन हम हमारी ऑडियंस के सामने पेश कर रहे हैं। अपर्णा जी और नरेंद्र जी ने बहुत बढ़िया शुरुआत की है। मैं लेकर आ रही हूँ गुमनाम फिल्म का ये गीत। शंकर जयकिशन जी का म्यूजिक था, लता जी का गाया हुआ। बहुत ही अलग मिजाज का गीत है, इसलिए मुझे पसंद है।
जो हंसते गाते जीने, जुल्फों की घनघोर घटा में नैन के बादल पीले। जीना उसका जीना है जो हंसते गाते जीने, जुल्फों की घनघोर घटा में नैन के बादल पीले। जो करना है आज कर ले, कल को किसने देखा, आए हैं रंगीन बहारें लेके दिन रंगीले। इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात। हम छोड़ के मना लो रंग रेली, और मान लो जो कहे किट्टी के लिए। हम छोड़ के मना लो रंग रेली, और मान लो जो कहे किट्टी के लिए। मैं अलबेली चिंगारी हूँ, नाचो और लहराओ, दामन दामन फूल खिलाओ और खुशियाँ बरसाओ। मैं अलबेली चिंगारी हूँ, नाचो और लहराओ, दामन दामन फूल खिलाओ और खुशियाँ बरसाओ। दुनिया वालों तुम क्या जानो जाने की ये बातें, आओ मेरी महफिल में मैं ये बातें समझाऊं। ओ इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात। हम छोड़ के मना लो रंग रेली, और मान लो जो कहे किट्टी के लिए। हम छोड़ के मना लो रंग रेली, और मान लो जो कहे किट्टी के लिए। जो भी होगा हम देखेंगे, हमसे क्यों घबराए। इस दुनिया के बाग में लाखों पंछी आए जाए। जो भी होगा हम देखेंगे, हमसे क्यों घबराए। इस दुनिया के बाग में लाखों पंछी आए जाए। ऐश के बंदो ऐश करो, तुम छोड़ो ये खामोशी, आए हैं रंगीन बहारें लेकर दिन रंगीले। ओ इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात। हम छोड़ के मना लो रंग रेली, और मान लो जो कहे किट्टी के लिए। हम छोड़ के मना लो रंग रेली, और मान लो जो कहे किट्टी के लिए। थैंक यू। पद्मिनी, तुम्हें कहने की जरूरत है कि अच्छा गाया। फिर भी कह देती हूँ। और ये गाना जो कि आमतौर पे नहीं ये कोई इसका चुनाव करता, आपने इसको सिलेक्ट किया और गाया, बहुत मजा आया सुनने में। तो हंसकर जीना ही दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का, कहते हैं। और जिस तरह से हंसी खुशी, अ, गम और दर्द के बावजूद जिंदगी जीनी चाहिए, ऐसे ये प्रेरणादायी शब्द इसके लिखे हैं हसरत जयपुरी साहब ने। और एगाथा क्रिस्टी का जो एक नॉवेल था कादम्बरी, देयर वाज नन, इसके ऊपर आधारित ये फिल्म बनाई गई थी गुमनाम, और पद्मश्री हेलन पर इसको फिल्माया गया था। उनके बारे में क्या कहें। जिस तरह से उन्होंने इस गीत में, एक जैसे कहते हैं ना, मनचली तितली बिल्कुल आजाद होके अपनी ही धुन में अपनी ही मस्ती में जैसे छा गई वो बीच पर। मेरे ख्याल से वो ये गाना है फिल्माया गया उनका
नृत्य कहे या अदा कहे, जो भी कहे, एकदम बिल्कुल अ, बस यूं ही देखते रहे। अगर आप डिप्रेस है और वो देखो तो बिल्कुल आपका मूड बन जाएगा। और हेलन के बारे में क्या कहे, बर्मा से आई थी वो, और रेफ्यूजी बनकर आई थी, लेकिन कहते हैं किस्मत का खेला, कहाँ से कहाँ वो चली गई। उनकी मेहनत भी है, लगन भी है, और उनकी एक उनका मेरे ख्याल से 7 दशकों का सफर रहा है। 700 से ऊपर ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया है। पद्मश्री से गौरवान्वित है वो, और फिल्म फेयर भी उन्हें मिल चुके हैं। और उनके बारे में मैं ये सोचती हूँ कि हालांकि उनको वैम्पिश या विलनिश ऐसी औरत हमेशा दिखाई, या कैबरे डांसर दिखाई है, इस सब के बावजूद उन्होंने एक अपनी जो इमेज बनाई रखी है, हमें कभी उनका गुस्सा नहीं आया, और उनके कैबरे में भी कभी हमें अश्लीलता नहीं महसूस हुई। तो वो उनकी एक अपनी अदायगी का एक खास एक खासियत थी उनकी। तो ग्रेट हेलन जी, अ, एक बार फिर पद्मिनी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये गाना चुना और बहुत अच्छा गाया। तो इसी के साथ हमारा पहला राउंड यहाँ पर समाप्त होता है। हम अब रुक करते हैं दूसरी राउंड की ओर। आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। शामी गाना आप सुन रहे, देख रहे एपिसोड नंबर 298। और अपर्णा, आपको फिर एक बार सादर निमंत्रण। थैंक यू सो मच ललिता जी। और हर बार जैसे मैं कहती हूँ कि आप गा तो हम लोग ले ही लेते हैं, वेरी ब्यूटीफुली परफॉर्म बाय नरेन जी, पद्मिनी जी। माहौल बन रहा है, समा बन रहा है, लेकिन मुझे हर बार यही मैं कहना चाहती हूँ कि ललिता जी, आप जो हर चीज़ के डेप्थ में जाके चीज़ें बयां करते हैं, हम बहुत 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 आई ऑलवेज से यू आर एनसाइक्लोपीडिया। Really, good to know all these interesting facts about all these songs and the artists and performers related to the song. तो अब मैं जो गाना पेश करने जा रही हूँ ये सेकंड राउंड में, इट्स अ सॉन्ग फ्रॉम न्यू जनरेशन, यू कैन से इट्स फ्रॉम हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, पिक्चराइज्ड ऑन आलिया भट्ट. Alia Bhatt has done her what you can say unplugged version of this song, and let me take a stab at this one. Okay. जी बिल्कुल।
मेरे नाल तू रहता तुर पे मेरे आसा जीना मेरा है हुण है तेरा कि मैं करा तू कर एतबार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी जान मेरी जान मेरी मैं तेनू समझावांगी मैं तेरे बिना लगदा जी मैं चंगा नहीं हो कीता बीमार मैं चंगा नहीं हो कीता बीमार दिल मेरा तोड़ के मैं बड़ा पछताई आखा मैं बड़ा पछताई आखा नाल मेरे जोड़ के अपर्णा, आपने जो आवाज थोड़ी बदली है इसमें, बहुत अच्छी लगी सुनने में। थैंक यू एक मैं ज्यादा कुछ ऑक्टेव वॉक्टेव के बारे में जानती नहीं, पर मेरे जो कान हैं वो मेरे से कह रहे थोड़ा डिफरेंट, उसमें अलग सा एक ऑक्टेव आपने अभी इस्तेमाल किया। बहुत अच्छी आपकी आवाज उसमें लगी। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, और दिल से दिल का रिश्ता, उसकी गहराई दर्शाते हुए ये बोल लिखे थे अनीस अहमद और कुमार दोनों ने मिलके। और संगीत किसका था? शरीफ तौशी, ऐसा कुछ, मैं नहीं जानती ज्यादा इस, पर ये गाना मैंने बहुत बार सुना है। अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, और उनके बाद कई कॉन्सर्ट्स में मैंने ये गाना सुना है। बहुत अच्छा लगता है हमेशा। और इस बिल्कुल ये जो तर्ज है, इसकी जो धुन है, दिल को छू लेती है। और आज तो मैं कहती हूँ, और मैं दिल से कह रही हूँ अपर्णा, कि आपने जो अभी ऑक्टेव या जो भी उसको कहते हैं आपकी संगीत की भाषा में, वो जो अलग आवाज में थोड़ा सा गाया, जो आपकी ओरिजिनल आवाज है उससे हटकर, बहुत अच्छा लगा। और आज तक मैंने जिन किसी के भी आवाज में ये गाना सुना है ओरिजिनल के बाद, आपकी आवाज में मुझे अच्छा लगा। ललिता जी आप आपका नहीं नहीं, प्यार है मैं एंड दिल थैंक यू से सो मच दिल से कह रही हूँ। थैंक यू सो मच तो थैंक यू। या बहुत तो आई मीन मुझे लगता है कि नए गानों में भी सोलफुलनेस है, वेर एवर यू कैन फाइंड इट। तो अच्छे अच्छे गाने भी हैं एंड स्पेशली अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल जी, ऑल दोस पीपल, दे आर मेकिंग द सीन सो सोलफुल। यस यस यस, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। तो अभी आप सेकंड राउंड का सेकंड सॉन्ग लेकर तैयार है? जी तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मुझे लगता है कि मैं ये गाना शुरू करूं, फिर मुझे मुझे सीखना चाहिए ज्यादा बातें ना कर। नहीं नहीं ललिता जी, आपका काम है तो आप और अच्छा लगता है आपको सुनने में। हम गाना बोले तो गा सकते हैं, बोलना आपका फोटे है। तो मैं ज़्यादा बातें ना करते, लेट मी सिंग द सॉन्ग एंड फिर मुझे आई एम श्योर ललिता जी इज़ गोइंग टू टेल अस ब्यूटिफुल स्टोरीज अबाउट दिस सॉन्ग। एंड ऑफ कोर्स इट्स माय humble tribute to धर्मेंद्र जी, the he man, the handsome personality of film industry. मेरी विनम्र श्रद्धांजलि उनको, एंड दिस इज अ डेडिकेशन टू हिम।
रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों के बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांधो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगे दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। थैंक यू सो मच। अपर्णा, आपका ये गाना भी बिल्कुल हमारे दिल के पास रह चुका है, बिल्कुल दिल के पास रह गया है आपका ये गीत। बहुत थैंक यू अच्छा सो गाया, मच। अच्छा सिलेक्शन। और हमारे हैंडसम ही मैन धर्मेंद्र, जो अभी हाल ही में हमें छोड़कर परलोक सिधारे, उनकी स्मृति में आपने ये गाना पेश किया, बहुत अच्छा लगा धर्मेंद्र जी के बारे में। और राखी का मेरे ख्याल से ये ब्लैकमेल पहली फिल्म थी, डेब्यू फिल्म थी राखी अच्छा। की। कितनी लकी रही है राखी, हीमैन ब्यूटीफुल। हैंडसम धर्मेंद्र के साथ पहले फिल्म में काम करने का मौका उन्हें मिला। बहुत मैंने सुंदर। एक्चुअली ये फिल्म अभी देखी, मैं सोच रही थी कि हाउ ब्यूटीफुल इज द सॉन्ग, मैं देखूं तो मैंने देखी, अभी देखी तो यार मुझे ये पता नहीं था कि राखी इज हर फर्स्ट फिल्म।
पहली बहुत बढ़िया, शी इज लुकिंग फिल्म। प्रिटी टू। शी लुक्स वेरी प्रिटी इन दिस, बहुत सुंदर लगती है वो। और साथ में धर्मेंद्र जैसा हीरो हो तो निखार और भी आना है। है ना, धर्मेंद्र जी क्या कहे, एक्चुअली ही मैन, रोमांटिक हीरो कहे, जो भी रोल उन्होंने किए बस हमारे जहन में बिल्कुल वो छाप छोड़कर चले गए। 6 दशकों का सफर है उनका कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ, और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा हिट फिल्म देने वाले ये एक्टर रहे हैं। पद्म भूषण धर्मेंद्र साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। जी। और दिल भी तेरा हम भी तेरे, आंखें, आया सावन झूम के, और आए दिन बहार के फूल और पत्थर, न जाने कितने, मैं अब नहीं गिनाऊंगी, मुझे बातें कम करनी चाहिए, लेकिन अम, क्या कहें उनके बारे में। उनकी इस तरह की जो अपनी एक कहते व्यक्तित्व था कि बहुत सारी हीरोइंस जो थी उन पर लट्टू होती थी, और अब किस किस के नाम लो। उनमें से हम भी थे, पर हम उस साइड में नहीं थे, तो खैर कोई बात नहीं। आगे धर्मेंद्र जी का ट्रिब्यूट जारी रहेगा तो और भी बातें होंगी उनके बारे में। तो फिलहाल फिर एक बार शुक्रिया अपर्णा, थैंक यू सो मच। श्रद्धांजलि धर्मेंद्र साहब को देने के लिए। और नरेंद्र जी, आपका सेकंड राउंड में फिर एक बार स्वागत। आप तैयार हैं आपके 2 गाने लेकर? Yes, of course, Lalita ji. Thank you so much. Beautifully sung, Aparna ji. Very nice. Both songs, very nice. किशोर कुमार का पहला गाना लेके आया हूँ। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, हो खिलते हुए कहाँ खुशबास में चली। देखा तो यही है, ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है।
एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा सा रुला के, पल जो ये जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, नरेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल से गाया आपने। थैंक यू। पल आते हैं पल जाते हैं पर यादें नहीं जाती। वैसे ही ये पल भी हम अपने यादों में संजोए रखेंगे, बिल्कुल। बहुत अच्छा सिलेक्शन, बहुत अच्छा गाया आपने। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो और मच, अप्रिशिएट दैट। नहीं, कोई बात नहीं। और बस इस गीत के बारे में ना तो गुलजार जी के बारे में बात करूं, मैं किस किस के बारे में बात करूं, आरडी या गुलजार, नहीं नहीं। ये गाना जिन पर फिल्माया गया वो हमारे अपने मिडिल क्लास हीरो, आम हम में और आप में से एक अमोल पालेकर, उनके बारे में भी थोड़ा सा कुछ कहूंगी। अमोल पालेकर एक बहुत ही उम्दा और प्रतिभाशाली, जो कि हम कहते हैं प्रायोगिक रंगमंच से, मराठी थिएटर से जुड़े हुए एक कलाकार थे, जो बाद में फिल्मों में आए। और ज्यादातर बासु चटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी जैसे दिग्गज दिग्दर्शकों ने उनको अपने फिल्म के लिए चुना। और जो भी रोल दिए उनके लिए, जो एक मिडिल क्लास, इसमें रजनीगंधा फिल्म है, छोटी सी बात, घरौंदा, जैसे एक आम आदमी कामकाज पे जाता है, ट्रेन में सफर करता है, बस में सफर करता है, हम में से एक, बिल्कुल कोई ऐसी कहते हैं ना, रौब जमाने वाली कोई पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व नहीं है, फिर भी वो जो एकदम हम सब से जुड़ गए, और खासकर मुंबई कर लोगों से हमें ऐसे लगा कि अरे ये बंदा जो है अब हम में से ही एक है। जैसे हम बस में जाते हैं काम के लिए, ट्रेन में जाते हैं, और अपनी जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती है जिनका हम सामना करते हैं, ये बिल्कुल हम में से एक है। और वो जो एक छाप उन्होंने छोड़ी, वो बिल्कुल कभी ना भूलने वाला एक किरदार। और उन्होंने बतौर दिग्दर्शक भी काम किया है, कई टीवी सीरियल्स और फिल्म, पहेली जैसी फिल्म, और थोड़ा सा रोमानी हो जाए, जो कि ऑस्कर के लिए भी भेजा गया था। और सत्यदेव दुबे के साथ उन्होंने कई मराठी नाटक और फिल्मों में काम किए, जो भी काफी सुपर हिट हुए हैं। और श्रीदेवी की जो पहली फिल्म थी 16वां सावन, उसमें अमोल पालेकर उनके साथ थे। 3 फिल्मफेयर अवार्ड और 6 स्टेट अवार्ड से उनको सम्मान मिल गया है, नवाजा गया है। तो हमारे अपने दिल के करीब मिडिल क्लास हीरो अमोल पालेकर, बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद देती हूँ नरेंद्र जी, आपने उनका गाना चुना। थैंक यू सो मच। वो जब यहाँ पर आए थे तो रेडियो पर मेरी उनसे बात हुई थी, और मैंने कहा कि कभी आपको कोई मिला, लेकिन हमें कभी बस में सफर करते हुए कोई नहीं मिला। तो बोले अरे शायद मैं वहां होता जहां आप होती।
खैर, आपका दूसरा गीत शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच। या दूसरा गाना जो मैं लेके आया हूँ वो है शैलेंद्र सिंह जी की आवाज़ में है और वेरी फेमस मूवी। जैसा ही बजेगा पीपल विल नो। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको दोस्ती आ गई। मैं शायर तो नहीं। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत में करने लगा, तब से जैसे इबादत में करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको बंदगी आ गई। शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी
आ गई, वो शायर तो नहीं। Thank you so much. Thank क्या you. बात है। आपका शायराना गायकी का अंदाज बहुत ही अच्छा लगा नरेंद्र जी। Thank you so much. बहुत अच्छा आपने गाया। बॉबी फिल्म का ये सुपर डुपर हिट गाना, Absolutely. इसमें द ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर साहब का डायरेक्शन, जिसमें एक और मंझी हुई कलाकारा अरुणा ईरानी का डांस बहुत ही देखने लायक। और हीरो जो कहता है मैं शायर नहीं फिर भी मैंने शायरी की, मैं आशिक नहीं था फिर भी मुझे आशिकी हो गई, कोई बात नहीं, थे नहीं लेकिन हो गए। आपने जो महसूस किया जिंदगी में वो आपने कर दिया, उसमें कोई गलत बात नहीं है। कहते हैं ना, ले दे के फकत एक नजर ही तो है जिंदगी में अपने पास, ले दे के फकत एक नजर ही तो है जिंदगी में अपने पास, क्यों जिंदगी को हम किसी और की नजर से देखें। है ना। Absolutely. Very ये nice. मैंने नहीं, साहिर Absolutely. साहब ने कहा है। Absolutely pleasure to have you on our, नहीं host, नहीं, कोई Lalita बात ji. नहीं, It कोई बात inspires us to sing even more better, Thank you. नहीं। थैंक यू। आप सभी का बहुत भारी योगदान है, इतने सुरीले गीत आप गा रहे हैं। काश कि मैं आप सब जैसे थोड़ा सा गा सकती थी। खैर कोई बात नहीं, आप भी बहुत वैसे बढ़िया गा गाती लेती हूँ है। कभी कभार। Thank you. Thank you. और तो इसी के साथ नरेंद्र जी, आपका दूसरा राउंड का जो गाने थे वो यहीं पे समाप्त होते हैं। अब आप तैयार हैं पद्मिनी जी, क्या लेकर आई है दूसरे राउंड के लिए? थैंक यू ललिता जी। सभी ने अलग अलग गाने चुने हैं। मैंने सोचा इस बार मैं किसी नए सिंगर का गाना चुनूं फ्रॉम द 90s और लेट 90s। तो मैं कविता कृष्णमूर्ति जी का गीत लेकर आ रही हूँ अग्नि साक्षी फिल्म से। उनके गाने गाना मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट, सो मैं कोशिश कर रही हूँ। लाइक अपर्णा जी सेज इट्स अ हम्बल अटेम्प्ट, सो होप यू लाइक इट। इकरार करना मुश्किल है, इनकार करना मुश्किल है, महबूब से मोहब्बत का इजहार करना मुश्किल है। हो इतना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। चाहत में दिल किसी की जब बेकरार होता है, शामों शहर किसी का तब इंतजार होता है। मीठा सा दर्द लेके आए कोई ख्यालों में, बेताब दिल हमेशा उलझा रहे सवालों में। हो कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल चुराना, ओ यारा दिल चुराना, ओ यारा दिल चुराना। ओ कितना मुश्किल है देखो इस
नजरें मिलेंगी ऐसे ये दिल तो धड़क उठेगा, मानेगा ना ये कहना उल्फत में तड़प उठेगा, कोई वफा के दम से बेचैन करके जाएगा, आएगा रोज ख्वाबों में नींदें चुरा के जाएगा। हो कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लुभाना, ओ यारा दिल लुभाना, ओ यारा दिल लुभाना। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। इकरार करना मुश्किल है, इनकार करना मुश्किल है, महबूब से मोहब्बत का इजहार करना मुश्किल है। हो कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, हाँ यारा दिल लगाना, दिल लगाना, दिल लगाना, दिल लगाना, दिल लगाना। थैंक यू। बहुत अलग अलग गाने चुने हैं आपने पद्मिनी। ये गाना मैंने बहुत सालों के बाद एक्चुअली सुना, पनीशा कोइराला का डांस और अग्नि साक्षी, मुझे मेरी यादें ताज़ा हो गई। मैं तब स्कूल में थी और मुंबई के मेट्रो थिएटर में ये अग्नि साक्षी लगा था, तो हम कुछ फ्रेंड्स गए थे देखने, लेकिन नाना का जो टेरर था उसमें, थरार जैसे कहते हैं ना, ओ माय गॉड। और वो बड़े स्क्रीन पे जैसे, मैं बिल्कुल एक पॉइंट ऐसा आया, मैंने कहा मेरे से नहीं देखा जाता, मैं बाहर जाके बैठती हूँ, आप लोग देखो। तो मेरी फ्रेंड बोले नहीं नहीं चुप कर बैठ, को इतना क्या डरती है, बाकी तो इतनी तू बहादुर है, अभी ऐसी क्या डरती है, कुछ नहीं। बट नाना ने वाकई जो एक ऐसा एक असर छोड़ा था, एंट्री होती थी नाना की उस फिल्म में, तो मैं खुद ऐसे शिवरिंग होती थी। बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत ही सक्षम कलाकार, सक्षम अभिनेता नाना पाटेकर, कितने अलग अलग रोल किए हैं, चाहे वो गैंगस्टर हो परिंदा का, उन्हें सपोर्टिंग बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर मिला था, अग्नि साक्षी के लिए भी नेशनल अवार्ड मिला था उनको। और उनकी सलाम बॉम्बे फिल्म मेरे ख्याल से एकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई थी। और उन चाहे कॉमेडी रोल हो या अपहरण या राजनीति में राजनेता का रोल हो, राजू बन गया जेंटलमैन, वेलकम जैसे कॉमिक फिल्म्स हो, तो हर एक फिल्म में नाना ने अपनी जो एक अभिनय की कला है, कला कहे या अभिनय कहे, या वो कहते हैं कि उनमें एक जैसे एक अंदरूनी एक कला जो उनकी उभर के आती है, बिल्कुल नेचुरल उसमें। और कहते हैं ना, कोई ताम झाम नहीं, रौब नहीं, कुछ नहीं, जो जैसे है वैसे ही, लेकिन ऐसे असरदार किरदार उन्होंने निभाए हैं कि क्या कहे। मैं उनकी तारीफ करती कभी नहीं थकती, नाना। और नाना एक बहुत बेहतरीन इंसान भी है, जो कि महाराष्ट्र में जो खुदकुशियां करते थे हमारे किसान भाई, उनके लिए वो बहुत काम कर रहे हैं। नाम फाउंडेशन उन्होंने शुरू किया है, और लाखों और करोड़ों की चैरिटी उन्होंने की है, और अभी तक काम कर रहे हैं उनके लिए। तो हमारे ग्रेट नाना पाटेकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस गाने को चुना और बहुत अच्छे तरीके से गाया, हमारी यादें ताज़ा कर दी। तो अभी दूसरा गीत आपका तैयार है? जी, एक्चुअली अपर्णा जी का पल पल दिल के पास देखकर मुझे भी अच्छा लगा आइडिया कि ट्रिब्यूट के तौर पर यस। धर्म जी के लिए एक गीत गाएं। तो ये मेरा बचपन से बहुत फेवरेट रहा। मैंने मूवी तो देखी नहीं है, बट छाया गीत में हमेशा ये गीत आता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें भी शायद एक मैसेज है, तो जी आप बिल्कुल। हमें बता सकती हैं, मैं पेश करती हूँ।
बच्चों का खेल सीखो सबक जवानों, सर पे है बोझ सीने में आग, लब पे धुआं है जानो, फिर भी ये गा रही है, नगमे सुना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन में बिजली, आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली, सोचे न बात दिन हो के रात, सिग्नल हुआ के निकली, देखो वो आ रही है, देखो वो जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी को देख कैसी है नींद, अच्छा बुरा न देखे, गाड़ी को देख कैसी है नींद, अच्छा बुरा न देखे, सब है सवार दुश्मन के यार, सबको चलिए लेके, जीना सिखा रही है, मरना सिखा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। काश के उसी गाड़ी से धर्मेंद्र वापस आ सकते हैं, ऐसे हम इच्छा या कामना कर सकते हैं। काश के ऐसे हो सकता है। बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज में। मेल सॉन्ग लेकिन फिर भी बहुत मिठास है आपकी आवाज में, बहुत अच्छा लगा। गाड़ी बुला रही मैंने कभी सुना नहीं था फिल्म फीमेल आवाज में, ये पहली बार मैंने सुना, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच चुनने के लिए। और फिर एक बार धर्मेंद्र की यादें, रोमांटिक हीरो के बावजूद भी उन्होंने बहुत नरम दिल रोल किए हैं। फिल्म देवर में किया है, फिर अनुपमा में कवि का रोल है उनका, और प्रोफेसर परिमल कौन भूल सकता है, चुपके चुपके। और चरित्र अभिनेता के तौर पर उन्होंने अपने यमला पगला दीवाना, लाइफ इन मेट्रो जैसे भी कई उनके रोल यादगार रहे हैं। और गाड़ी बुला रही है इसमें जो फादर का रोल किया है वो एक और अच्छे, बहुत ही अच्छे चरित्र अभिनेता अभि भट्टाचार्य है इसमें, जिन्होंने अमानुष फिल्म में भी काम किया था, और उत्तम कुमार के साथ वो रोल भी आज तक याद है। हमारे ऐसे कई चरित्र अभिनेता हैं जिनको हीरो के मुकाबले बहुत कम क्रेडिट मिलता है, लेकिन वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। वो भी अभी भट्टाचार्य भी उनमें से एक थे। और बिमल रॉय, सत्येंद्र बोस, गुरुदत्त जैसे लोगों ने उनको अपनी कई फिल्मों में काम दिया था, तो साथ ही साथ हम अभी भट्टाचार्य को भी याद करते हैं।
तो इसी के साथ हमारा ये सेकंड राउंड समाप्त होता है। आप सभी देख रहे सुन रहे शामी गाना एपिसोड नंबर 298। कहाँ गायब हो गए डॉक्टर तुषार जी? आप आइए, आप गाना नहीं गाओगे आज? तो ये कार्यक्रम अधूरा सा लग रहा है मुझे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हर शुक्रवार की शाम आप ये मनोरंजन लेकर आते हैं शामे गाना के जरिए। और विजय गर्ग जी, इंडस टीवी और आपकी पूरी टीम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको प्रसारित करते हैं हमारे लिए। और तो इसी के साथ हमारा तीसरा और आखिरी राउंड शुरू होता है। तो अपर्णा, फिर एक बार आपका गाना सुनने के लिए हम बेकरार है। ज़रूर ललिता जी, थैंक यू सो मच। आपने जिस अंदाज से ये सारा प्रोग्राम कंडक्ट आप हर 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 बार करते हो, एवरी टाइम यू ब्रिंग सो मेनी न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी सॉन्ग। आई मीन हम सोचते हैं हाँ चलो हो गया, इसके बारे में हमें पता है, लिरिसिस्ट ये हैं, गाने वाले ये हैं, पर आप हर दूसरा पहलू भी लेके आते हो। जैसे आपने बात की नाना पाटेकर जी के बारे में, मोल पालेकर जी के बारे में, तो it's a unique approach. Always you bring so much new information, unique information. Thank you ललिता जी। एंड बहुत ही बेहतरीन गाया पद्मिनी जी ने और नरेंद्र जी ने। आई होप पीपल आर ऑल्सो एन्जॉइंग एज मच एज आई एम एन्जॉइंग द शो। So ये आ रहा है लास्ट, as you said, it's a last segment. So I'll take this opportunity to thank Indus TV, Vijay ji. As always, they have been conducting this program for so many, episodes. Now you see 298th episode hai, so it's I think it's a record in itself. So it's blessings from all the new talent, or the talent which gets the platform here. Thank you so much, Indus TV, Vijay ji and Tushar ji. And Lalita ji ने जैसे बोला, या थोड़ा सुना सुना लगेगा अगर तुषार जी ने नहीं गाया, तो it's a request if impromptu number आप कोई गा दे। तो थैंक यू का सिलसिला आगे जारी रखते हुए, I'll thank all the audience members and everybody who joins every time and who have joined this particular session also. Thank you so much everyone. तो without a further ado, अभी मैं ये लास्ट सेगमेंट का लास्ट गाना पेश कर रही हूँ। इट्स अ फन नंबर, जब छाए मेरा जादू, फ्रॉम फिल्म लूट मार, जहाँ पे यू सी सिंपल डिम्पल की बहन, आई गेस शी इज़ द वन हु हैज़ डन दिस डांस नंबर। और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें ललिता जी डेफिनेटली हमें बताएंगी। आई स्टार्ट सिंगिंग नाउ। थैंक यू, थैंक यू। अपर्णा जी, कोई बचे तो भला कैसे बचे? जिस जादुई अंदाज में अदायगी के साथ आपने गाया, थैंक यू वो ललिता जी, नशा आप कोई ऑलवेज बच नहीं सकता उस नशे से। थैंक यू ललिता जी। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। लूटमार फिल्म का ये गीत, अमित खन्ना के बोल और राजेश रोशन का संगीत। जैसे आपने कहा सिंपल कपाड़िया उसमें डांस करती है, उसके साथ कल्पना अय्यर भी है। और अपने देव साहब एवरग्रीन, जो उनकी एक अपनी अलग अदा, इस गाने को बिल्कुल सूट करती हुई, जो जिस तरह से वो देखते हैं ऐसा सिगरेट वगैरह पी के, बहुत उनका भी एक अपना है ऐसे बढ़िया अंदाज, क्या कहे। और टीना मुनीम जैसे यंग एक्ट्रेस के साथ उन्होंने काम किया, तो बिल्कुल ऐसे लगा नहीं कि वो सूट नहीं करते उसके साथ। वो एवरग्रीन। उनकी अपनी जवानी का एक अलग ही जादू था, इसलिए हम उन्हें कहते हैं हमेशा कि हमारे चॉकलेट हीरो एवरग्रीन, देव साहब, वन एंड ओनली देव साहब। अ, कितनी यादें हैं, क्या कहें। कुछ नहीं, अब कुछ नहीं कह सकते। लेस आई टॉक द बेटर। तो अ, मजा आया। फिर एक बार धन्यवाद अपर्णा, बहुत मजा थैंक यू आया। सो मच ललिता जी, एंड थैंक यू एवरीवन। हैप्पी हॉलीडेज। हैप्पी हॉलीडेज। अब भागना नहीं है, अभी तक कार्यक्रम नहीं, बाकी मैं है। भागूंगी नहीं, मैं सुनूंगी। यही हूँ। थैंक यू सो कोई बात मच। नहीं है। नरेंद्र जी, आप तैयार हैं आपका आखिरी गीत लेकर? Absolutely, absolutely. Thank you. Very good singing, Aparna ji.
and Padmini ji also lovely. Both of them Thank great fellow singers. Thank you. मजा आया शो में. और होस्ट की तो बात ही छोड़ो. नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Yeah. ये आखिरी गाना जो मैं लेके आया हूँ, as you can see behind me, you know, Mohammad Rafi ji. Yeah. So it's one of the famous movie. Yeah. Let's just do it. चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूँगा, आवाज़ मैं न दूँगा। चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूँगा, आवाज़ मैं न दूँगा। चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज़ मैं न दूँगा, आवाज़ मैं न दूँगा। चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूँगा, आवाज़ मैं न दूँगा। चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज़ मैं न दूँगा, आवाज़ मैं न दूँगा। चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूँगा, आवाज़ मैं न दूँगा, आवाज़ मैं
थैंक यू। नरेंद्र जी, आपने इतने दिल से गाया। हम भला आवाज कैसे ना दे, ये ऐसे हो सकता है? थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल। शाउट आउट, बिग शाउट आउट आपको। ऊंची आवाज में कहते हैं, बहुत अच्छा, बहुत दिल से गाया आपने। पूरा जो गाने का भाव था उसमें बिल्कुल आप उतर गए थे। थैंक यू और सो मच। कहते हैं इस गीत के बारे में कि लक्ष्मी प्यारे बहुत स्ट्रगल किया था, उनको कोई बतौर म्यूजिक डायरेक्टर चांस नहीं दे रहा था, तो पारसमणि फिल्म के बाद सब बदल गया। और लेकिन ये जो धुन थी वो बहुत पहले से तैयार थी, और रफी साहब ने इसको सुना था पहले। और रफी साहब ने कहा अगर कोई गाने के लिए आपके साथ तैयार नहीं तो मैं गाऊंगा इस गीत को। और बिल्कुल रेस्ट इज हिस्ट्री, फिल्म फेयर एब्सोल्युटली। मिला, और आज तक ये गीत लोगों के होठों पर है और लोगों के दिलों में है, और हमारे जहन में अभी तक ये कायम है, हमेशा रहेगा। अमर गीत, अमर इतिहास देकर गए रफी साहब, लक्ष्मी प्यारे और मजरू साहब के अल्फाज। बहुत शुक्रिया आपका। और थैंक यू सो मच। आप बुलाते रहो, हम आते रहेंगे। डॉक्टर तुषार भाई बहुत वो पसंद है। तुषार जी ने आपको बुलाया। फिर एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लास्ट मिनट पे आ गए। और माय प्लेजर, तुषार जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, आवर प्लेजर। आप गाना नहीं गाते तो गाना, शामी गाना पूरा नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं है। ललिता जी, आज नहीं गाना जी। नहीं गाऊंगा मैं, क्योंकि आज गाने के नजदीक नहीं हूं मैं। अच्छा आओ, अच्छा आप कहीं और है, चलो कोई हाँ। बात नहीं, पर ऐसे कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है मुझे, पर खैर नेक्स्ट अगली टाइम बार, डेफिनेटली। यस। अगली बार। तो आज के इस शामी गाना एपिसोड नंबर 298 है, जो आप सभी ने इसको प्यार दिया, आप सभी ने देखा, हमारे सभी संगीत प्रेमियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। तुषार जी, एज ऑलवेज आपको भी, इंडस टीवी, विजय गर्ग, उनकी पूरी टीम, और हमारे सभी कलाकार, नरेंद्र जी, अपर्णा जी और पद्मिनी जी। बार बार हम आपको सुनते हैं और फिर भी जी नहीं भरता हमारा। तो आज की शाम का ये आखिरी गीत पद्मिनी जी लेकर आई है हमारे लिए। थैंक यू ललिता जी फॉर द वंडरफुल एमसीइंग। हमारे गाने की शान बढ़ जाती है आपके उसके बारे में कुछ बात करने से। और तुषार जी, थैंक यू अगेन टू यू एंड इंडस टीवी फॉर ऑलवेज कंटिन्यूइंग दिस प्लेटफॉर्म एंड कंटिन्यूइंग टू कॉल अस टू सिंग हियर। एंड हमारी चॉइस रहती है कि हम क्या गाएं, तो अलग अलग गीत लेकर आते हैं सब। एंड इट्स अ वंडरफुल बुके, एंड उन सबको उन सब फूलों को एक माला में बांध देती हैं ललिता जी। सो इट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम। आई एम ग्लैड टू बी एबल टू एंड इट विद दिस सॉन्ग। आज मुझे अगेन, लता जी तो मेरी फेवरेट हैं ही, इसलिए आई ट्राइड अ डिफरेंट सॉन्ग विद कविता कृष्णमूर्ति जी। और अलका जी का भी ये गीत मैं पहली बार कोशिश कर रही हूँ। सो अगेन म्यूजिक शुरू हो जाए तो आप सभी को पता चलेगा। ये बहुत ही पॉपुलर और आइकॉनिक गीत है।
मुझे तेरे बिना जीना नहीं, खा के कसम कहती हूँ। तेरे बिना जीना नहीं, खा के कसम कहती हूँ। मैंने बिना देखे बिना जाने तुझे दिल दे दिया, तू धड़कन है, मैं तेरी जिंदगी। तू शायर है, मैं तेरी शायरी। तुझे मिलने को दिल करता है, तुझे मिलने को दिल करता है, ओ मेरी साजना। तू शायर है, मैं तेरी शायरी। तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी। अपनी बेताबी का मैं कैसे तुझसे इजहार करूं, अपनी बेताबी का मैं कैसे तुझसे इजहार करूं। कैसे बतलाऊं तुझे जाने जाना कितना मैं प्यार करूं। लब पे कोई नाम नहीं तेरे सिवा मेरे साजन, लब पे कोई नाम नहीं तेरे सिवा मेरे साजन। मेरे इस दिल पे तेरा ही नशा छा गया, तू दीवाना, मैं तेरी दीवानगी। तू शायर है, मैं तेरी शायरी। तुझे मिलने को दिल करता है, तुझे मिलने को दिल करता है, ओ मेरी साजना। तू शायर है, मैं तेरी शायरी। तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी। पद्मिनी जी, अच्छी शायरी जब मिठास भरी आवाज से सुनने को मिलती है तो उसका जो मजा है, उसका जो कहते हैं नशा है, वो कुछ और ही हो जाता है। बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज में ये गीत। साजन फिल्म का गीत, समीर का लिखा और नदीम श्रवण का संगीत। आशिकी और साजन दोनों फिल्मों के 101 गीत उन्होंने सरबत किए, बहुत हिट हुए थे सभी गाने। और बहुत मीठा, बहुत सुरीला लगा आपकी आवाज में। आप सभी ने इतना अच्छा गाया कि मैं क्या कहूँ। आप कुछ कहेंगे, मैं उसके बाद मैं कार्यक्रम को समाप्त करूंगी। आप दो शब्द सभी कहिए, बाद में मैं कार्यक्रम को समारोह करूंगी कार्यक्रम का। तो आपसे शुरू करते हैं, अपर्णा जी।
Zarur Lalita ji, it's as always I say it's an opportunity for all of us to, come on this platform, showcase beautiful songs, and particularly we can pick whatever we want. That's another, cherry on the top for all these selections what we do. So again, thank you Tushar ji for inviting us again, and as I said, we feel coming back to home and performing here on this platform. It was a wonderful program we conducted. Lalita ji, it was amazing. आपने सूत्र संचालन किया. Naren ji, you were amazing. Padmini ji, you were amazing. And once again, thank you so much. Vijay Garg ji, Indus TV, and all our listeners. Thank you so much and happy holidays. नरेन जी. Thank you once again, Tushar Bhai and Indus TV for giving me this opportunity. Thank you so much, Lalita जी. आपका तो क्या कहना यार, मज़ा आ जाता है जब भी आप आते हैं तो Thank you. इस जितने जिस तरफ अपर्णा जी ने बताया कि इस encyclopedia of Bollywood industry. Yeah. Thank you again, for giving me this opportunity on Same Gana. Aparna ji and Padmi ji, you sang very well as well, a beautiful program, I enjoyed it. Thank you. All the best. Thank you. Padmini. थैंक यू ललिता जी. हमारे गानों को मतलब अभी मैं और क्या कहूँ, आपके सामने मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं. नहीं नहीं नहीं, सो ऐसा मच. कुछ नहीं. आपकी एमसिंग बहुत ही बेहतरीन है, बहुत सारे फैक्ट्स लेकर आती हैं आप, और बहुत अच्छा लगता है. और तुषार जी, ये फोरम तो मतलब घराने के जैसा है हमारे लिए. आप जब भी बुलाते हैं बहुत खुशी मिलती है. थैंक यू सो मच फॉर थिंकिंग ऑफ अस. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेशली द 300th एपिसोड की आप अलग क्या करेंगे. हमेशा कुछ अलग करते हैं आप माइलस्टोन एपिसोड्स पे, तो मैं वो राह देख रही हूँ. And it was wonderful to present this program with Aparna ji and Naren ji. सबकी गाने की choice और renditions बहुत बहुत बढ़िया हो. Thank you so much for making me a part of this. And a wonderful holiday season. Best wishes to everybody in the audience. हमें हर शुक्रवार ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. धन्यवाद. तुषार जी, मैं चाहूंगी आप भी कुछ कहिए. ललिता जी, बस आपके प्रोग्राम के बाद कुछ कहने को बचता ही नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. क्योंकि बहुत ही बढ़िया एज थैंक ऑलवेज. यू. Thank you. You kept the trend going for this 298th episode as well. And I'm so thankful to Padmini, Aparna, and Naren to join as well. Naren ji came just within few hours of notice to join this wonderful evening. So thank you so much, everyone. Padmini ji and Aparna, wonderful as always. You are star singers of USA. And I'm so thankful that you always come and join Shame Gana to make this a wonderful program. Next week will be our 299th episode. Usually I don't disclose, but next week is going to be something very unique. We are doing a tribute to Muhammad Rafi Saab on his birth anniversary. So we'll have you'll see something very very unique from the group of singers. आज Thank you मैंने so बीज much, बो Lalita दिया ji, है. as always. तुषार जी, यू आर द बैकबोन एंड यू आर द इंस्पिरेशन. तो आप है इसीलिए शामे गाना है. और आपके साथ हाँ, जो हमारे सहयोगी है इंडस टीवी, विजय गर्ग, और हमारे माए बाप, देखने वाले सुनने वाले, आप सभी के बिना ये मुमकिन नहीं है. और मैं अपने आप को भी खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे आके कुछ बातें करने का, कुछ साझा करने का अवसर मिलता है. मुझे बहुत खुशी होती है. तो सभी को हैप्पी हॉलीडेज. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी ने बहुत अच्छा गाया. और बार बार मैं यही कहूँगी कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. अगर चूक भूल कुछ हो गई हो तो माफ़ी चाहूँगी. लेकिन जाते जाते मैं इतना सभी को हैप्पी हॉलीडेज कहने से पहले ये भी कहना चाहूँगी कि सलीका अदब का तो बरकरार रखिए जनाब. सलीका अदब का तो बरकरार रखिए जनाब. रंजिशें अपनी जगह, सलाम अपनी जगह. इसी के साथ अनंत शुभकामनाओं के साथ सभी को हैप्पी हॉलीडेज. भगवान की दया कृपा हम सब पर बनी रहे. और इसी के साथ मैं आप सभी से अनुमति चाहूंगी फिर एक बार मिलने का
मौका मिले तो वादा करके। शुभ रात्रि।